लाइक स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग तो मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप दोबारा दे दूंगा रिकॉर्डिंग बाद में देखिएगा। ठीक है, तो ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा बता ही देता हूँ। तो यार दिस इज अ टुडे लाइक वी विल कवर मशीन कोडिंग, लाइक अबाउट मशीन कोडिंग। तो मशीन कोडिंग में क्या होता है यार, नॉर्मली लाइक वी हैव टू राइट अ कोड और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलती है, उसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट को इन्फर करके वी हैव टू थिंक कि हम क्या डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करेंगे और कैसे कोड लिखेंगे, कैसे डिजाइन करेंगे। ओके, अब दिस मशीन कोडिंग इंटरव्यूज लाइक कौन कौन सी कंपनीज में होते हैं, सारी बिग टेक में, ऑलमोस्ट बिग टेक कंपनीज में होते हैं, फ्लिपकार्ट, स्विगी, उबर, क्रेड, ग्रो, और ये मतलब ऐसी बिग कंपनीज हैं जो दे आर वेरी हाई पेइंग जॉब, मतलब दे आर like very high paying companies actually. Okay, now what they expect in machine coding interviews, like first of all, the most important thing is first, okay, before all of this, the code should be executable. Okay, design patterns, if it is okay, like okay, now it depends, सब हम हर जगह ट्रेड ऑफ होगा, ठीक है ना। इट डिपेंड्स, अगर जो आप SD1 के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, डिजाइन पैटर्न्स नहीं भी होंगे, इट्स फाइन, बट ओके, इसमें हम लिख सकते हैं कि ओके कॉम्प्रोमाइज्ड। बट जैसे ही SD2 के लिए इंटरव्यूज देना स्टार्ट करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारा सीधा, अगर जो एक भी डिजाइन पैटर्न ढंग से यूज नहीं करोगे, सीधा रिजेक्ट है। कोडिंग कन्वेंशन बहुत जरूरी है, कमेंट्स लाइक हाउ यू राइट योर लाइक वेरिएबल्स, हाउ यू नेम योर, सो केसिंग इज इंपॉर्टेंट, लाइक पाइथन है तो वो अंडरस्कोर वाला स्नेक केसिंग, अदरवाइज लाइक दैट कैमल केसिंग, तो वो बहुत जरूरी है। तो ऊप्स कॉन्सेप्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसे इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, जो हमने कल पढ़े थे सारे, ठीक है ना। अब गिवन यू सम एग्जांपल्स आल्सो, तो ये वाला पार्ट हो गया। now I think this is okay, like if these things are like followed, तो बिल्कुल मतलब आई डोंट थिंक कि तुम्हें कहीं इशू आएगा और वो तुम्हारा मतलब अच्छा ही जाने वाला है। एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, इफ यू हैव सम टाइम तो यूनिट टेस्ट केस आप लिख सकते हो, बट दैट इज वेरी रेयर एंड ऑल, तो इसको आप मतलब अभी के लिए तो ठीक है कर सकते हो। कूल, तो यार दिस इज समथिंग अबाउट मशीन कोडिंग में क्या होता है मशीन। अब आ, अल तो आज हमारा एक तो मशीन कोडिंग का क्वेश्चन करेंगे प्रॉपरली, उससे अलग हम स्टार्ट कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा मेरे को तुम्हें फाइल ऑपरेशंस के बारे में बताना था कि फाइल ऑपरेशंस, एक फाइल हम कैसे राइट करते हैं, एक फाइल बनाते कैसे हैं, और फिर एक फाइल रीड कैसे करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा मतलब एक डेमो कोड ले रखा है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे कि सबसे पहले देख लेते हैं, मैं तुम्हें एक पहले कोड समझाता हूँ कि ये है क्या, और उसके बाद तुम्हें इसको चला के दिखाऊंगा, एग्जीक्यूशन देखेंगे इसकी। तो यार इसमें फर्स्ट लाइन में तुम देख रहे हो, ये इसमें ट्राई और एक्सेप्ट लगा हुआ है, ये हमने ऑलरेडी पिछली 2 क्लासेस में कवर किया है कि एक्सेप्शंस कैसे होते हैं, ठीक है ना, हाउ मतलब हाउ वी डील विद एक्सेप्शन। ना वो फाइल को खोलते हुए मान लो कोई फाइल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, बाई चांस कुछ भी, ठीक है ना, कुछ मतलब गलत है फाइल ही, तो उस टाइम एक्सेप्शन आ सकता है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, फाइल नॉट एग्जीक्यूटेबल, कुछ भी, 2-3 तरह के एक्सेप्शन, मतलब काफी तरह के एक्सेप्शन होते हैं, तो कुछ भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, वहां पे इसको इधर कैच कर लेंगे, और दैट इज अ वेरी ग्रेसफुल हैंडलिंग, और ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज तुम्हारा मान लो तुम्हारा कोड कहीं प्रॉड में डिप्लॉयड है और कंपनीज में हो, तुम कहीं काम कर रहे हो, तो वो फट जाएगा, और वो आई थिंक इट विल बी अ वेरी बिग लॉस टू कंपनी आल्सो। ये ग्रेसफुल हैंडलिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो ट्राई केस तो बहुत अच्छी तरह आना ही आना चाहिए आपको, तो ये इसको ढंग से पढ़ लेना इंटरव्यूज देने से पहले भी कहीं जाओगे तो। ओके, और उसके बाद अब आगे देखते हैं कि विद ओपन temp.txt comma a as file. Okay, now हम what we are doing, we are giving a command that you can open a file a. Okay, this is a file name, and what is this a, like in a append mode means because we have to write a file. Okay, we are writing a file, so this is a case of uh, writing a file. So writing a file and we just giving a alias. अब यहाँ पे क्या है, हम इसको हर बार ये तो लिख नहीं सकते, तो हमने जो भी ये कमांड थी इसको एक अलाइस दे दिया जिसका नाम है फाइल, ठीक है ना। अब हमें जो भी ये फाइल खुली है उसको हम फाइल बोल सकते हैं, और उसका ही यूज करके हम आगे काम अपना कर सकते हैं, जो भी इसके इंटरनल फंक्शंस है। हमें इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज अलाइस ओके, इट इज अलाइस इज बेसिकली अ निकनेम और अ डिफरेंट लेगा डिफरेंट नेम टू दैट, तो हम वो एज करके देते हैं। तो आई थिंक तुम बाकी जगह भी देखोगे तो एज करके हम डिफरेंट नेम दे सकते हैं, ठीक है। नाउ हम पे एक हमारी फाइल एक खुल चुकी है इन राइट मोड, दैट इज दिस वन, अपेंड मोड। नाउ व्हाट वी विल डू, फाइल डॉट राइट, हमने क्या करेंगे, पहला लाइन लिखेंगे, नाउ द फाइल हैज मोर कंटेंट, ठीक है ना।
यहाँ पे आप देखेंगे स्लैश एन लगा हुआ है। स्लैश एन इन पाइथन मीन्स लाइक इन पाइथन क्या आपने सीवी पढ़ी होगी, स्लैश एन मीन्स दैट नेक्स्ट लाइन होगी। ओके, नाउ अगला लाइन हम लिखेंगे फाइल डॉट राइट न्यू, तो इससे क्या होगा कि वो फाइल में न्यू लिख देगा। और उसके बाद द लास्ट थिंग इज वी विल क्लोज द फाइल, बिकॉज हमने जितना लिखना था उस फाइल में लिख चुके हैं एंड वी कैन क्लोज द फाइल। नाउ मैं इस कोड को अब रन करता हूँ, लेट्स सी। अब यहाँ पे हमारी नॉर्मल फाइल है, तो हम जिस डायरेक्टरी में हैं यहाँ अब अच्छा, अब हम जिस डायरेक्टरी में हैं तो उधर ही फाइल बन जाएगी, ठीक है ना। हमने इधर कुछ भी हमने होम मतलब पाथ हमने कुछ दिया नहीं है, तो इसी डायरेक्टरी में फाइल बन जाएगी। तो लेट मी, ओके, तो आप ये देखो कि ये हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया है विद एक्सपोर्ट 0। आई थिंक दिस हैज सक्सेसफुल। और आप लेफ्ट में देखोगे यार, ओके, थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, मेरे को लग रहा है कि जूम कम होगा, बट आपसे, बट ठीक है, यहाँ पे देखो ये एक फाइल इधर बन चुकी है टेम डॉट टेक्स्ट करके, ठीक है ना। मैंने इस पर डबल क्लिक भी किया है। अब ये इस पे लिखा हो, इस पे आप ये देख सकते हो, ये पूरा ना सही आएगा। नाउ द फाइल हैज मोर कंटेंट, और जो हमारी अगली लाइन थी न्यू, वो हमारी बनके तैयार है, ठीक है। तो हमारा ये है राइट ऑपरेशन ऑन फाइल हम कैसे करते हैं, ठीक है। नाउ वी कैन सी, ये तो राइट ऑपरेशन था। नाउ वी कैन सी हाउ वी कैन रीड अ फाइल, ओके, ठीक है। तो नॉर्मल सिमिलरली ट्राई एंड एक्सेप्ट है हमारा विद टू हैंडल ऑल द एक्सेप्शन, सब कुछ भी आते हैं। तो विद ओपन अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी फाइल, अब हाँ एक चीज और यहाँ पे, जो राइट फाइल अपेंड कर रहे थे, अगर जो आपकी फाइल ऑलरेडी बनी हुई है दैट इज ऑल्सो फाइन, हम पाथ दे सकते हैं उस फाइल का, और आपने उस फाइल में कहाँ पे पेंट करना है। मान लो उसके अंदर कुछ कंटेंट था ऑलरेडी, तो वो राइट क्या उसके बाद करना स्टार्ट कर देगा। और अगर जो आपकी कोई फाइल नहीं है, नई बनानी है, तो आप इधर भी नाम, कुछ भी नाम दे दो, तो वो दोबारा फाइल उधर ही बन जाएगी, आपकी नई फाइल बन जाएगी, ठीक है ना। कूल है। तो अब रीड पे आते हैं। रीड में हम अगेन सेम, हम क्या करेंगे, फाइल ओपन करनी है हमें, फाइल का नाम दे दिया, और इसमें हम कोई ऑपरेशन वो नहीं देंगे, तो वो ठीक है, वो और डिफॉल्ट वो रीड मोड में ले लेगा, और हमने उसका लाइस दे दिया फाइल। हम क्या करेंगे, अब मैं नीचे का एक बार कमेंट कर देता हूँ। हम क्या करेंगे, अब हमने फाइल खोल ली, ठीक है ना। हम नॉर्मल क्या करेंगे, हम एक ऑपरेशन होता है फाइल डॉट रीड, अगर जो हम ये करेंगे, तो ये देखते हैं कि वो पूरी फाइल रीड करके लाता है या नहीं। तो ये क्या करेगा, फाइल डॉट रीड ऑपरेशन क्या करेगा, पूरी फाइल को एक स्ट्रिंग में रीड करके एक स्ट्रिंग में वेरिएबल में स्टोर कर लेगा। और हम क्या कर रहे हैं, जो भी इसको फाइल को रीड करेगा एक स्ट्रिंग में, हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर दे रहे हैं। एक बार इसको चला के देख लेते हैं। आई थिंक देखो पूरी की पूरी फाइल में जितना कंटेंट था वो सारा उठ के आ गया। नाउ द फाइल हैज मोर कंटेंट और न्यू, तो एज इट इज हमारा पूरा का पूरा कंटेंट क्या हो गया, प्रिंट हो गया, ठीक है। अब आगे का देख लेते हैं व्हाट दिस लाइन मींस। अब इसको मैं 2 मिनट के लिए कमेंट करता हूँ। अब फाइल डॉट रीड लाइंस, फाइल डॉट रीड लाइंस क्या करता है, देखो हमारा क्या था, अगर जो मैं टेम्पल ही तो मैं क्लास दिखाता हूँ, इसमें क्या था, हमारी 2 लाइंस थी इस क्लास में, फर्स्ट लाइन ये थी, सेकंड लाइन ये थी, ठीक है ना। तो फाइल डॉट रीड क्या कर रहा था, पूरी की पूरी फाइल को वो एक ही बारी में एक ही स्ट्रिंग में उठा के लेके आ रहा था, ठीक है ना। या मान लो ऐसे कि ये इधर से लेके इधर तक ये एक ही स्ट्रिंग थी, बट हमें क्या करना है, अब बाय चांस हमें क्या करना है, सिंगल बाय सिंगल लाइन रीड करनी है, लाइन बाय लाइन रीड करनी है, कि पहले ये वाली लाइन आए उसके बाद ये वाली लाइन आए, ठीक है ना। तो हम क्या वो कैसे करते हैं, फाइल डॉट रीड लाइन से। रीड लाइन से क्या करता है, वो एक एक करके वो पूरी लाइन पढ़ता है, और वो पूरी लाइन को उठा के एक्सट्रैक्ट करके लेके आता है। और लाइंस में ऐसे करके ये क्या करेगा, पूरी की पूरी एक एरे ऑफ लाइंस आ जाएगी, ठीक है ना। एरे ऑफ लाइंस एज इन, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ उसका। एरे को प्रिंट कर, हाँ हाँ, मैं उसको एरे को भी प्रिंट कर सकते हैं बल्कि, ठीक है, नाइस। तो यहाँ पे एरे ऑफ लाइन्स आ जाएगी। अब और मैं इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ लाइन्स। मैं इसको 2 मिनट कमेंट करूँ तो आपको देखोगे, ये देखो एक एरे आ गया यहाँ पे पूरा का पूरा। और यहाँ पे क्या हुआ, पहली लाइन, जो पहली लाइन थी वो फर्स्ट स्ट्रिंग, मतलब फर्स्ट एलिमेंट, और जो दूसरी लाइन थी वो सेकंड एलिमेंट, ऐसे करके पूरी की पूरी फाइल हमारी एरे फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं, इसको कमेंट करता हूँ मैं। द नेक्स्ट थिंग इज, अब हम क्या कर रहे हैं, इस लाइंस पे जो भी हमारा ये एरे था उसके ऊपर हम आइटरेट कर रहे हैं। अब लाइंस के अंदर हमारी ये लाइंस हमारा एरे था, हम अब ये मैंने आपको फॉर लूप दिखाई थी, अब आए आइटम आइटरेट कैसे करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था वो। तो इस लाइंस पे हम क्या करेंगे, एक एक करके आइटरेट करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा इसके बाद समझा भी देता हूँ दोबारा से। इधर हम क्या कर सकते हैं, इधर हम एरे डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से एरे पे आपको आइटरेट करना है। और जो ये लाइन होता है, जो ये आइटरेटर बनेगा हमारा, वो क्या करेगा, अब एक एक करके पूरा मतलब आइटम पे आइटरेट करेगा। पहले इस पे आएगा, फिर उसके बाद इस पे आएगा, फिर कोई तीसरा होता है उस पे जाता, फिर ऐसे ऐसे करके वो जंप करके आगे आगे जाता रहता, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप लगाई है हमने, और हम एक एक करके सारी लाइनें प्रिंट करेंगे, ठीक है ना। और हमने प्रिंट लाइन करी है यहाँ पे, मैं इसको एक बार चला के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे हमने एक लाइन ये प्रिंट हुई, उसके बाद हमारा क्या था, इस लाइन में स्लैश एन था।
जस्ट 1 मिनट। देखो स्लैश एंड ऑल्सो इसमें नहीं, वो ठीक है, बट इसमें है, मैं बताता हूँ, दिखाऊँ कैसे में, जो मैंने प्रिंट करा था ना ये, इफ यू विल सी, जस्ट 1। तो यार ये देखो, अब मैंने जो ये लाइंस प्रिंट करी है ना, अब इसमें देखोगे इसमें एक स्लैश एन है, ओके, क्योंकि हमने वो डाला भी था रीड करते हुए यहाँ पे देखो। तो ये स्लैश एन था इसमें। तो अब इसने एक एक करके जब प्रिंट करना स्टार्ट किया, पहली लाइन में क्या प्रिंट हुआ, उसका जो पहला कंटेंट था, जो भी हमारा ये पहला आइटम था, वो हमारा यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क तक प्रिंट हो गया। उसके बाद स्लैश एन था, तो हमें एक न्यू लाइन छोड़नी है। उसके बाद जो हमारी तीसरी लाइन आएगी वो हमारी न्यू आएगी, ठीक है ना। और ये तीसरी लाइन नहीं, वैसे ये पूरी एक लाइन कंसीडर कर रहा है, क्योंकि पाइथन ने स्लैश एन को पार्स किया है, क्योंकि हम अब सिंगल लाइन पे फोकस कर रहे हैं। तो वो सिंगल लाइन क्या होगी, इधर से इधर जो डेटा होगा सिंगल लाइन में, वो इधर से इधर तक डेटा होगा, ठीक है ना। तो पाइथन क्या होगा, इस लेशन को पार्स करेगा, तो उसने वो लाइन छोड़ी है। और उसके बाद हमने अगला जो लाइन होगी हमारी, वो न्यू, वो उसने वो प्रिंट कर दी। तो दिस आर द सम बेसिक ऑपरेशंस, और भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बट अभी के लिए मतलब हम जो मशीन कोडिंग के पर्सपेक्टिव से, हम मतलब फाइल ऑपरेशन में इतना दिख रहे हैं, ठीक है ना, कि हम कैसे एक फाइल को रीड कर सकते हैं और कैसे एक फाइल को राइट कर सकते हैं। और रीड में हम पूरी फाइल कैसे रीड कर सकते हैं, और अगर जो हमें सिंगल सिंगल लाइन रीड करनी हो तो वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, अब मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। अब आगे चलते हैं अपन। आई थिंक हमने ऊप्स कॉन्सेप्ट कर लिए हैं, हमारा मैं मशीन कोडिंग का जो प्री रिक्विजिट था वो यही है। हमने ऊप्स कॉन्सेप्ट कर लिए हैं, हमने फाइल ऑपरेशंस देख लिए हैं, हमने इनहेरिटेंस वगैरह भी सब कुछ देख लिया है, हमने बेसिक ऑपरेशंस भी देख लिए हैं। तो हम आगे अब आई थिंक चल सकते हैं। ओके, मैं आपको एक फाइल दिखाता हूँ, जस्ट 1 मिनट। हाँ, दिस इज फाइन, दिस इज फाइन, कूल। सो गाइस, ये अब जब भी तुम इंटरव्यूज में जाओगे, तो वो क्या करेंगे, तुम पे वही 1.5 से 2 घंटे का टाइम होगा इस इंटरव्यू के लिए, मशीन कोडिंग के लिए। और तुम्हें क्या होगा, तुम्हें एक ऐसी शीट मिलेगी, विल गिव यू अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जैसे हमने पहले बताया था आपको कि हम डिजिटल वॉलेट का आपको बताएंगे कि कैसे बनता है, और उसके बाद हम देखेंगे, उसको बना के देखेंगे, ठीक है ना। तो डिजिटल वॉलेट का और आपको एक जैसे शीट मिलेगी, मेरे ख्याल से आई थिंक ये कोई और ऐसी नहीं है, ये कुछ बनाई हुई शीट है, ये किसी कंपनी की ही शीट है। आई थिंक हमने किसी ने, दोनों ने किसी ना किसी उसमें कंपनी का ही है, तो इंटरव्यू देते हुए था, हमें मिला था ये किसी में, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। यू आर सपोज टू मेक अ डिजिटल वॉलेट सिस्टम दैट अलाउज पीपल टू ट्रांसफर मनी अमंग देयर वॉलेट्स, ओके। तो ये मतलब इन दिस द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज कि हमें एक ऐसा डिजिटल वॉलेट सिस्टम बनाना है जहां से हम पैसे ट्रांसफर कर सकें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो वॉलेट सिस्टम यूज, उसकी कोई एक अपनी फॉर मतलब अपनी करेंसी होगी, जैसे हमारी रुपी होती है, तो इसकी एफ के कोई रुपी करके ऐसी कोई करेंसी होगी। अकाउंट कैन नाउ, अब हमें क्या करना होता है, देखो ये ही चीजें हैं जो हमें थोड़ी ध्यान से देखनी होती हैं। मैं आपको इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर लिख के दिखा, मतलब थोड़ा बता देता हूँ लिख के कैसे हम, तुम इसमें से पॉइंट्स कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है ना। फर्स्ट फर्स्ट थिंग, हमें क्या, ओके, रिक्वायरमेंट्स इसको बोलते हैं, थोड़े रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग बोल देते हैं इसको, कि हमें क्या क्या चीजें कर लेनी चाहिए, क्या क्या करनी है। और ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है यार, तुम ये कर लेना, करनी चाहिए, क्योंकि तुम इसको पहले नोट डाउन कर लोगे ना, तो तुम इसको चेकलिस्ट बना सकते हो बाद में, ठीक है, आई हैव इम्प्लीमेंटेड दिस ऑल्सो, तो ऐसे कर करके तो आपका कोई भी ऐसे छूटेगा नहीं कोई यूज केस, क्योंकि बार बार आपको ये पूरा का पूरा पढ़ना मतलब नॉट ईजी, ठीक है ना। तो फर्स्ट इज पीपल शुड ट्रांसफर मनी, ठीक है ना, पहला पहला यही था। यू शुड एबल टू मेक डिजिटल वॉलेट दैट अलाउज पीपल टू ट्रांसफर मनी अमंग वॉलेट्स, ठीक है, और वॉलेट सिस्टम होना चाहिए इसमें, तो ये भी अमंग पीपल शुड ट्रांसफर मनी अमंग देमसेल्व्स। अगला, ना यार, द वॉलेट सिस्टम कोई भी, ठीक है, ये नॉर्मल चीज है कि करेंसी को यूज करते हैं, वो तो तुम्हारा बेसिकली क्या होता है कि सिंटैक्टिकल चीज है, कॉस्मेटिक चीज है, कि तुम बाद में एफ के रूपी डाल सकते हो, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, नो अकाउंट कैन कंटेन बैलेंस लेस देन जीरो। किसी भी अकाउंट में बैलेंस जीरो से नीचे नहीं जा सकता, ऑब्वियस सी बात है। बैलेंस शुड नॉट, नो अकाउंट
ठीक है। तो यार ऐसे ऐसे हमारी जो अगली रिक्वायरमेंट्स हैं वो यही है कि जो अमाउंट स्मॉलेस्ट अमाउंट ट्रांसफर कर सकता है वो इतना इतना कर सकता है। तो इसका भी मतलब तुम थोड़ा सा मेंटल मॉडल तैयार कर सकते हो इससे कि हाँ यार इतना कर सकता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे को चेक लगाना पड़ेगा कोड के अंदर कि भाई इससे कम तो नहीं कर सकते एक अमाउंट। कोई मान लो ट्रांसफर की रिक्वेस्ट भेजता है पॉइंट इसमें 30 मान लो 0.40 की रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो ऑब्वियसली बात है उसको रिजेक्ट करेंगे, तो हम उसमें एक्सेप्शन दिखाएंगे या उसमें कुछ भी हम उसको रिप्लाई वो देंगे, प्रिंट स्टेटमेंट बताएंगे कि भाई दिस ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, एज पर द रिक्वायरमेंट्स। तो वैसे है। और ऐसे ही क्या होगा कि एक कमांड होगी क्रिएट वॉलेट की, दिस इज वन मोर थिंग। तो अब इसको इसको भी राइट डाउन कर लो कि हमारी क्या होगा, हम क्रिएट वॉलेट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो हमें एक फंक्शन ऐसे भी बनाना है जिससे क्या होगा, वॉलेट क्रिएट होगा कि उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होंगे। एक हमें अकाउंट होल्डर का नेम देना है और उसका अमाउंट देना है कि कितना कितना अमाउंट मतलब इनिशियलाइज करेंगे उस वॉलेट्स को हम कितने अमाउंट से। दूसरी कमांड क्या है हमारी, ट्रांसफर मनी, ठीक है। ट्रांसफर मनी है दूसरी कमांड। अब ट्रांसफर मनी में क्या होगा कि यार हमें मनी ट्रांसफर करनी है अकाउंट होल्डर 1 से अकाउंट होल्डर 2 को, ठीक है ना, और कितना अमाउंट करना है ये चीज। द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज स्टेटमेंट। अब हम किसी की स्टेटमेंट देख पाए अब इसको मैं पढ़ाता हूँ आपको थोड़ा। कमांड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शुड डिस्प्ले द अकाउंट स्टेटमेंट फॉर अकाउंट होल्डर अकाउंट्स होल्डर्स अकाउंट। द अकाउंट स्टेटमेंट शुड कंटेन ऑल द ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो आपके अकाउंट में 2 ट्रांजेक्शन हुई है और आपने एक ट्रांजेक्शन भेजी है, ठीक है। तो आप आपके में दो हुई है, इसका मतलब आपने 2 की हैं आगे, तो 2 क्रेडिट हुई थी और एक डेबिट हुई थी, तो आपको तीनों ट्रांजेक्शन दिखनी चाहिए। तो जब स्टेटमेंट आप कमांड चलाओगे तो आपको तीनों ट्रांजेक्शन दिखनी चाहिए कि 2 क्रेडिट आए हैं और एक डेबिट हुआ। तो ये स्टेटमेंट वो वाला काम करेगी। ओवरव्यू, ओवरव्यू विल डू। अब सपोज ये कोई एक डिजिटल वॉलेट है तो इसके अंदर काफी सारे यूजर्स के वॉलेट्स होंगे, ठीक है ना, हम मतलब एक जनरलाइज बना रहे हैं। तो ओवरव्यू क्या कर रहे हैं, हमने जितने वॉलेट्स क्रिएट करे थे इसके अंदर उस सारों का हमें बैलेंस दिखा दे। सी द कमांड ओवरव्यू शुड डिस्प्ले द करंट बैलेंस ऑफ ऑल द अकाउंट। सारे अकाउंट्स का हमें करंट बैलेंस उस टाइम पे एट दैट मोमेंट क्या क्या बैलेंस है उन अकाउंट्स में वो सारा हमें दिखाना है। तो ओवरव्यू की कमांड कुछ ऐसे है। तो दिस इज वन मोर ऑपरेशन दैट वी हैव टू बेसिकली एक फंक्शन इसका भी बनाना पड़ेगा। तो ऐसे करके यार हम अपनी रिक्वायरमेंट्स गैदर कर सकते हैं। और एक ऑफर 1 है एक ऑफर 2 है। ऑफर 1 में क्या है कि जब कस्टमर ए से बी को मतलब किसी भी कोई भी एक ट्रांसफर होता है ए से बी को, तो अब उसके अंदर एक चेक लगाना है हमने, मतलब देखना पड़ेगा कि अकाउंट होल्डर जिसका से अगर जो अकाउंट होल्डर्स का ए और बी का सेम बैलेंस होता है आफ्टर आफ्टर ट्रांजेक्शन, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे 10-10 रुपए दोनों को एज अ रिवॉर्ड कैशबैक दे देंगे। और ऑफर 2 में क्या है कि मान लो ये जब भी हम फायर करेंगे ना तो सबको हमें इतना रिवॉर्ड देना है। टॉप जो भी टॉप 3 कस्टमर्स होंगे ना उनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाले को 10 रुपए देंगे कैशबैक, दूसरे वाले को 5 और तीसरे वाले को 2 रुपए। और इसके बाद में ये एक छोटा सा ये कॉम्प्लेक्स केस है, ये आपको सबसे लास्ट में बताएंगे, ठीक है ना। एक बारी हम इतना करते हैं तो हमें दो कमांड और क्या बनानी पड़ेंगी, ऑफर 1 और ऑफर 2। 1 ऑफर 2, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या होगा, अब आपको इधर से पता लग रहा है कि आपको एक पूरा का पूरा मतलब कुछ ऐसा डिजाइन बनाना है। आपको मेंटल मॉडल सोचना पड़ेगा जिसमें आप क्या कर सको, ये सारी चीजें बना सको, ठीक है ना। आई थिंक मोहित यू कैन डू। इसके बाद अब आपको मोहित बताएंगे कि हम मतलब इधर से कैसे, मतलब पहले हम दिमाग में कैसे सोच सकते हैं डिजाइन और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे है। Uh, Hi guys. So like Rajat has already explained you the problem. So whenever you go to a company, you will find that a lot of companies will ask you these kind of problems, and they will give you this sample sheet, and then you can go through that problem, and they will ask you basically uh, you can go through it, and they will ask you, okay, if you have any questions during the problem, or if you have any questions right now, then you can ask them. They will not explain you like what you have to do, that you have to come up on your own. Now let's not complicate this, and basically let's just think about how does a bank work, right? So what are the entities that a bank require, right? So if I were to, let's say, I create a new file out of it.
And PY. So, what does so bank is the entity that we already know. Now, what does bank have? Bank has users, right? Uh, then what other thing banks have? Bank has accounts, right? So account. What other thing you can think bank? So I'm talking about the major entities uh, bank will have relation with the account, right? And then you basically one person. So currently we are not making a complicated basically problem. So a lot of companies, like, they are asking you to solve this problem in, like, let's say 2 hours. So like the first thing, requirement gathering, the first thing we want to verify from that interviewer is, do we want to basically have a bank where one person can have multiple accounts? So obviously that will complicate things. You will have to have basically bank to user, one to many entity. So if I were to show you in this scenario, bank will be one on this end, and user will be many. So one user in one bank can have, let's say here I'll show you the relation. User is one, this is many, this will be one, अलग-अलग line में लिखा है ना, and easily. many, and this will be count. Okay, so if you see here, one user will have one-to-one mapping because the user is same. So in the bank, the user will remain same entity, but user will have many accounts. Now, if we want to simplify this problem for us in the requirements gathering, we will ask them that is it a one-to-one mapping? That means one user in a single bank can have only one account, or is it one-to-many mapping, that a one user in a single bank can have multiple accounts? So this is one of the basic requirement gathering that you have to do. Right. Now, what other entities do you think a bank has? Uh, like we have bank, user, account. Uh, in account, what do? We do transactions, right? So transaction is also a entity that will be taking place. So our whole problem is based on this, that we transfer money, that we see the statement, we see overview. So statement means whatever transactions happened for a particular account. Transfer money means you are basically debiting or you are crediting money to some other user. So transaction is also one of the other entity, right? Now, I think this will be a good point where we can stop, and I think these entities will be good enough to solve our problem. But anyways, if you think about a real world wallet or uh, bank problem, so because we have a wallet, we don't have a bank, so we will basically compare it with the wallet. I gave you a bank example, so it will be easy for you to understand. So suppose wallet itself is a bank, right, where you have all the data and everything, and we will have the same relation. Now, what you can think about is, currently we are only saying it we have a user, but if you think in a broader manner, you will have bank employees. So there will be employee class where you can use inheritance. So employee will have all the things that a normal user class will have, like name, age, uh, date of birth, and all those things. But employees will have other additional fields like when did he join a bank, or if he has left, when did he left, all those extra fields. Or then there is a manager in the bank, so you can have extra one other class inheriting user, saying that manager, or manager can inherit employee itself. uh, Making it a multi-level inheritance, because user can have employee will be a user, and
manager is also a employee and also a user. So user is already inherited in employee. So manager will, if we inherit a manager from employee, then it will have properties of both employee and user. Yeah. So yeah. So if you were to think about it like this, here you will have a user class, and then employee will have a user. So it will have all the attributes that a user has, and then manager is also an employee and a user. So it can have both the properties like employee and user if you just inherit the employee, right? So you can expand on it depending on your problem statement, whatever comes to you while interviewing. So I'll just be upfront with you guys. A lot of companies like TCS, Wipro, Cognizant, all these companies might not ask these questions. These questions are asked in companies that are product based or very good companies. Only those companies are going to ask you this type of problems in first round. Like the companies Mindtree or Sopra Steria, all these companies, these are not going to ask you these problems in the first round. So the problems that they are going to ask, that we are going to discuss tomorrow and day after tomorrow. No, basically competitive programming questions and all those things. TCS, Wipro, Cognizant, all these companies are going to just directly ask you DSA questions. They are not going to ask you these type of questions. Okay. So now I have already created a solution for you guys that we will be sharing with you. Regardless, we will try we will try to basically write the code and walk you through it. But anyways, we have a running code. We will share you that, and you can try to run it, and you can try to modify it, and if you want to expand on it, then also you can try to do it. Okay. So, like Rajat told us, how you can read from a file or how you can write from a file. So, if I were to just show you the problem statement, so this is the problem statement, and here is a sample that they have given you, and what is the response they are expecting. So this is one of the sample, and in the response of it, they are expecting this. So what does that sample say? They are saying create a wallet with Harry. Harry is the name of the user, and then you should have 100 rupees in this account, initial account, basically. The same way, create a wallet, create a wallet, create a wallet, create a wallet. And what does overview tell us? Like Rajat just told us, overview means telling us all the accounts that we have opened and what is the current balance in them right now. Okay. So we will try to solve this part first. And what does this part entail? How do we solve this? How do we go about it? So even if you can't think of the classes, even if you can't think of let's say I know a lot of people who will like I can't think of all the classes names, and I can't think of the relation, like it's one to one, one to many. How do I go about that? You don't need to worry. So I'll tell you, see, there are two scenarios. One is you create very fancy structure, you create all the classes, you write the code very well, you make the variable names very good, you do everything that is expected while writing code, but you do not complete the question, then you are definitely a reject. But if you somehow, if you don't create the classes that were supposed to be, if you don't write the variables or everything, but still you complete the question and your solution works in the manner it is expected to be, then there is definitely a chance that you can get selected. But we are saying our first priority is to solve the problem. And if while solving the problem you can maintain all those things, that is a plus point to you. So imagine you are a candidate and another person is a candidate, and if you did not write the code in a good way, and your code is working, but he wrote the code in a good way and his code is working, then obviously his chances of getting selected is better than yours, right? But if there is a candidate whose code is not itself working, but he has written classes structure, but your code is working, then obviously you will get selected because your code is working,
right? I think it's written in the last also in this document only. See, so also they also give you notes that code should be demoable, code could be modular, input command lines, you can give the inputs, or you can use files, or all those things. Okay. And lastly, it's written attempt the bonus only after everything is working properly. So there is a bonus part also in this question. So we will explain that later. But the point is your problem should be working. Okay. Now we'll just start with the simple things that Rajat just explained to you guys. Now what we will do is, yeah. So first, what we do is whenever you create a class, we define a function. So everybody knows how you define a function, right? So you guys will be wondering what is this written here. So if any of the class who is a main class and you want to run that class as a server, then you write this. If name of that class is main, then you basically run main method. Okay, so this is by if you create a class and you write main, even if you basically write anything and you define that class, I'm not saying that you should name it as main only. You create any class. Okay. Even if I were to give you an example, test.py, if I create this class, class is empty, and if I say if underscore name is equal to main, and you saw as soon as I completed this, if underscore name is equal to underscore main underscore. As soon as I complete it, it will show you there is a run button here, right? So, and I'll say run main. Okay, now it is saying error because currently we don't have any main method. तो अभी क्योंकि हमारे पास मेन मेथड नहीं है, हम क्या करेंगे, हम अगर एक मेन मेथड डिफाइन कर दें, और जरूरी नहीं है कि इसका नाम मेन हो, इसका नाम भी कुछ भी हो सकता है। मैं कहता हूँ कि टेस्ट है इसका नाम, तो अगर मैं यहाँ पे टेस्ट करूँ और मैं यहाँ लिख दूँ कि प्रिंट की रनिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो नाउ इफ यू सी, अगर मैं इसको रन कर दूं, ये चलेगा। तो इस मेन का तुम्हारी क्लास के मेन होने नाम होने से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ इतना ऐसा है, जहां पे भी हम ये चीज लिखते हैं ना, हम उसे ये बता रहे हैं कि ये मेन क्लास है, इससे रन करना है हमें सब कुछ, ठीक है। आई होप दैट मेक सेंस। तो अब हम क्या करेंगे, हमने फटाफट से ये पढ़ लिया कि मेन कैसे, हमने क्यों लिखा है और क्या है। हमने अभी डिस्कस करा, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम का नाम डिजिटल वॉलेट है, तो हम क्या करेंगे, एक यूजर क्लास बनाएंगे। यूजर क्लास में हमने क्या करा, अभी के लिए देखो, हम इस प्रॉब्लम में सिर्फ नेम रखते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज भी ना हो, है ना। ज्यादा चीजें मतलब देखो, इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि हमने कल आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है किसी क्लास में, करेक्ट। इसके हरे एट्रीब्यूट्स हैं, हम कितने मर्जी ऐड कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। हम अभी सिंगल करेंगे ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। तो अगर मैं एक सिंपल सी क्लास रखूं कि ये मेन है और यूजर, एंड यूजर में हमें सिर्फ नाम देना है कि हम यूजर का ऑब्जेक्ट बना पाए। अब मैंने क्या करा है, इस क्लास का नाम यूजर रखा है, ताकि अब हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई भी क्लास लिखते हैं, जैसे हमने कल भी बताया था कि आप उस क्लास को एक सेपरेट फाइल के अंदर बनाओ, और जितने भी ये क्लासेस होती हैं जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, उन सबको हम मॉडल्स कहते हैं, ठीक है। तो उन सबको हम मॉडल्स के फोल्डर के अंडर रखते हैं, ठीक है। तो हमने एक यूजर क्लास बना दी, ठीक है। अब हमने क्या करा, यूजर हमारा बन गया, ठीक है। अब अकाउंट होगा हमारा, एक ट्रांजैक्शन होगी, करेक्ट। तो अभी ट्रांजैक्शन में हमने क्या करना है, हम ट्रांजैक्शन देखते हैं सबसे पहले कि ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि आप अगर किसी को पैसे भेज रहे हो या आपको कोई पैसे भेज रहा है, तो आपको एक ही यूजर का नाम पता होना चाहिए, करेक्ट, कि मैंने किसको पैसे भेजे या किसने मुझे पैसे भेजे। क्योंकि एक एंटिटी तो सेम है, आप तो सेम ही बंदे हो, या तो आपको कोई पैसे भेजेगा या आप किसी को भेजोगे, तो आपको एक ही आदमी है जिसका नाम पता होना चाहिए, क्योंकि आपको अपना तो पता ही है। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि हर ट्रांजैक्शन में, कि ट्रांजैक्शन की टाइप क्या हो सकती है, कि हमारे पास क्रेडिट हुआ, हमारे पास डेबिट हुआ,
या फिर हमने जो ऑफर्स वाला अभी एग्जाम वो देखा था स्टेटमेंट, हम अभी ऑफर्स को नहीं मानते, बट लेट्स से अभी सिर्फ क्रेडिट और डेबिट है, हम कहते हैं ट्रांजैक्शन की टाइप क्या थी, क्रेडिट हुआ या डेबिट हुआ, और किस यूजर के साथ क्रेडिट या डेबिट हुआ, मैंने किसी को पैसे दिए उस यूजर का नाम, या किसी यूजर ने मुझे दिए तो उस यूजर का नाम, किसने दिए मुझे, मैंने किसको दिए या किसने दिए मुझे पैसे, वहां यहाँ पे हम उस यूजर का नाम स्टोर करेंगे। अब हमने बोला कि अब तुम कभी भी ट्रांजैक्शन करते हो तो तुम्हें फोन पे, गूगल पे, सब पे दिखता होगा ना किस टाइम करी ट्रांजैक्शन। तो ये जो है, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अब हम चाहते हैं कि यार उसी टाइम ना वो टाइम अपने आप स्टोर हो जाए, हम मेरे को कुछ करना ना पड़े, तो हमारे पास पाइथन में डेट टाइम करके एक लाइब्रेरी होती है, जहाँ पे आप डॉट नाउ फंक्शन को कॉल करोगे तो वो बताएगा कि अरे जो अभी एग्जैक्ट करंट टाइम है, जिस टाइम पे हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहा था, उसी टाइम पे आपको वो दिखा देगा। और तीसरी चीज क्या है कि हमारे पास कितने पैसे आए या मैंने किसी को कितने पैसे दिए, तो इससे हमारी ट्रांजैक्शन क्लास बन जाएगी। ठीक है, अब हमने यूजर पढ़ लिया, हमने ट्रांजैक्शन पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि देखो, अब हमारे पास एक चीज और रहेगी, अकाउंट। ठीक है, अकाउंट में क्या होगा, अब आप समझो, अकाउंट किसी एक यूजर का होगा, है ना। अब यहाँ पे भी हमने देखो यूजर के अंदर जेंडर, एज एक्स्ट्रा हमने ऐड करा हुआ था, अभी हम इन चीज़ों को हटा देते हैं ताकि आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ठीक है, हमने बोला यूजर क्लास बनाएंगे बट सिर्फ नाम से बनाएंगे। अब मैंने बोला, अब आप लोग ये सोचोगे कि मैं यहाँ पे यूजर डाल के इसको इनहेरिटेंस ही क्यों ना कर लूँ, और ऐसे कर लूंगा, और फिर यहाँ पे आऊंगा, सुपर कॉल करता हूँ, सुपर के साथ मैं इनिट कॉल कर लेता हूँ उसका, और उसमें नेम पास कर दूंगा, और अगर मैं ये चीज यहाँ पे लिख दूं तो सेम बात नहीं हो जाएगी, मतलब चलेगा, बिल्कुल सेम सेम चलेगा, यूजर बन के आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, मतलब फिर मैं इनहेरिटेंस क्यों नहीं कर रहा हूँ। आप ये देखो, इस अकाउंट का यूजर से डायरेक्ट रिलेशन है क्या, मतलब मैं अकाउंट के अंदर यूजर की प्रॉपर्टीज चाहता हूँ क्या, कि यहाँ पे यूजर की प्रॉपर्टीज हों, मैं ये चाहता हूँ कि ये अकाउंट किसी एक यूजर से लिंक हो, बट मैं ये नहीं चाहता हूँ कि यूजर की हर प्रॉपर्टी यहाँ पे हो, एक यूजर से लिंक होना चाहिए इसको। तो इसका मतलब इस अकाउंट को यूजर इनहेरिट करके कोई पॉइंट नहीं है। अगर मैं जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल देता, अगर मैं एम्प्लॉय क्लास बनाता, जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि एक और एम्प्लॉय है, तो वो एम्प्लॉय के पास यूजर की सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए थी, करेक्ट। तो वहां पे हम यूजर को इनहेरिट करते, बट हम यहाँ पे यूजर को इनहेरिट नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पे इनहेरिट करेंगे तो सेंस नहीं बनाएगा, राइट। छोटा सा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ इसमें, हाँ, जैसे मोहित अपन ने पढ़ा था वो इज अ रिलेशन और हैज अ रिलेशन। हाँ, अब यूजर इज नॉट अकाउंट, करेक्ट, है ना, बट यूजर हैज अ अकाउंट। करेक्ट, ठीक है, तो उस अब इज अ और हैज अ रिलेशनशिप रिलेशनशिप से आप डिफाइन कर सकते हो कि उसमें इनहेरिटेंस करनी है या नहीं करनी है। बिल्कुल। तो वो बहुत इजी, उससे इजी हो जाएगा आपको बहुत एक चीज करनी, ये वाला काम करना। अब यहाँ पे देखोगे तो अब यूजर इज ए अकाउंट, मतलब अटपटा लग रहा है ना कि यूजर अकाउंट थोड़ी होता है, बट यूजर हैज ए अकाउंट मेक सेंस कि यूजर के पास अकाउंट है। अब ऐसे ही एम्प्लॉय में अगर आप वही चीज मैप करके देखोगे, एम्प्लॉय इज ए यूजर, मेक सेंस कि एम्प्लॉय यूजर भी है। ऐसे ही मैनेजर इज ए एम्प्लॉय, तो मैनेजर एम्प्लॉय भी है, मैनेजर इज ए यूजर, मैनेजर यूजर भी है। तो तो उस टाइम पे हम इनहेरिटेंस यूज कर सकते करेक्ट। हैं। अब लिख दे यहाँ पे ताकि इनको शीट भी जाएगी ना। इज अ मैनेजर इज अ यूजर इनहेरिटेंस। अच्छा, वो वाला एग्जांपल हम मतलब अलग से इसमें डाल देंगे, यहाँ पे थोड़ा वो हो जाएगा, इनको क्लटरी हो जाएगा। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे यूजर को कॉल करा है, कि यूजर का ऑब्जेक्ट बनाओ, ना कि हमने इनहेरिट करा है। आई होप दैट मेक सेंस टू यू गाइस। क्वेश्चन चेक करना। अब क्या हुआ, जब मैं अकाउंट बना रहा था तो हमने यहाँ क्या देखा, उसने बोला था हमें वॉलेट बनाने हैं। ठीक है, अब वॉलेट, क्रिएट वॉलेट का मतलब अकाउंट तो होना चाहिए ना। अब आप किसी भी एक सिंपल ऐप पे जाओ, अगर मैं पेटीएम का वॉलेट कहूँ, तो पेटीएम ने भी वॉलेट में बैकएंड में कुछ ना कुछ तो मैपिंग रखी होगी अकाउंट वगैरह की, कि भाई अच्छा, या वॉलेट के नाम से रखे हो, किसी भी नेम से रख दो। हमने ये अकाउंट नेम से इसलिए रखे ताकि आप लोग को समझने में, बैंक वाली एप्लीकेशन से आप लोग रिलेट कर पाओ, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग वाइज ईजी रहेगा। ठीक है, अब इस अकाउंट का एक यूजर है, अब इस अकाउंट में कुछ पैसे भी होंगे, जो जब मैं अकाउंट खुलवाने जाऊंगा तो वो बोलते हैं ना कुछ तो पैसे दो यार। अब वैसे ही अब ये अकाउंट कब बना, किस टाइम बना, वो मैंने बताया कि हाँ इस टाइम बना। अब अकाउंट में कितनी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए,
मैंने बताया कि हाँ यार इतनी सारी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। अब दीज आर ऑल्सो ऑल पार्ट ऑफ बोनस। तो मैं इनको अभी कमेंट आउट कर देता हूँ बोनस पार्ट, क्योंकि हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही ये जो है ट्रांजैक्शन काउंट, इसको भी अभी हम छोड़ देते हैं, और ये कंपैरेटर जो है इसको भी अभी हम छोड़ देते हैं, बिकॉज ये सब एक तरीके से ये सब हमारा एक्स्ट्रा है जो कि अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, बट आप लोग जब पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली ये आपको आंसर में हेल्प करेगा। अभी के लिए मैं बोलता हूँ कि हमारे पास सिर्फ 4 चीजें हैं, यूजर है, अमाउंट है, किस टाइम बना, और ट्रांजेक्शन क्या हुई। तो आई थिंक सिंपल इनफ कि अकाउंट में भी 4 चीजें हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। ट्रांजेक्शन में हमारी 4 चीजें थी, कुछ नहीं था ज्यादा। यूजर के अंदर हमारा सिर्फ नेम है। अब लास्ट चीज वॉलेट। ठीक है, अब वॉलेट के अंदर हम क्या करें, सिंपल एक क्लास बनाई। हमने बोला जितने सारे भी अकाउंट्स होंगे ना, वो सारे एक वॉलेट के अंदर होंगे। ठीक है, अगर मेरी ऐप का नाम फोन पे होता, या मेरी ऐप का नाम वॉलेट पे होता, तो उसके अंदर एक वॉलेट नाम का मेन अकाउंट होता जिसके अंदर सारे अकाउंट बनते। तो सपोज करो मेरी एक कंपनी है, जैसे जैसे सिंपल बैंक एज्यूम कर लो। तो एक बैंक एंटिटी है कि बैंक है। अब हर कोई जाता है और वहां पे अकाउंट खुलवाता है कि आप गए अकाउंट खुलवाया, किसी और कोई और गया उसने भी अकाउंट खुलवाया। ऐसे ही वॉलेट की जगह अगर आप बैंक अज्यूम करो तो उसमें सारे अकाउंट्स होंगे, राइट। बट बैंक जो था वो पुराने जमाने में था कि हाँ हम सब बैंक वैंक देखते थे। आजकल डिजिटल जमाना आ गया, तो हम बैंक को रिप्लेस कर दिया वॉलेट ने, एक तरीके से कि वॉलेट है उसके अंदर भी अकाउंट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करा, अब मैंने सिंपली यहाँ पे ये करा कि मैंने एक सिंपल वॉलेट क्लास बना दी। अभी इसके अलावा आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ये सब आप भूल जाओ कि कुछ भी हो रहा है। ठीक है, आई होप ये जो 4 क्लासेस हमने बनाई हैं, एक सेकेंड, न्यू utils डॉट पी वाई। ठीक है, एंड आई होप आप लोगों को ये 4 क्लासेस ठीक है ना, ये हो गई और आपकी ये हो गई। देखो अभी के लिए ये क्लासेस बनाना और ये सब समझाना आपको इम्पोर्टेंट है। मैं अगर आपको ये सारी चीजें समझा दूंगा, उसके बाद प्रॉब्लम तो आप खुद से भी बना दोगे, मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि एक बार आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी तो प्रॉब्लम बनाने में कुछ है ही नहीं। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने आपको ये बता दिया कि हमने ये 4 क्लासेस बना दी है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया। अभी मैं आई एम जस्ट रिमूविंग स्पेसिस सो ऑल ऑफ इट इज विजिबल इन वन गो। ठीक है, तो हमने ये 4 क्लासेस बना दी। ऑब्जेक्ट हम हटा देते हैं बिकॉज हमें डालने की जरूरत नहीं है। तो हमने ये 4 क्लासेस बनाई। ठीक है, सिंपल, फेयर इनफ। ज्यादा हमने कुछ चीजें तो नहीं इसमें ऐड करी एक्स्ट्रा, ये 4 क्लासेस बन गई। अब मैं क्या बोलता हूँ, हमें उन्होंने इनपुट में क्या दिया था, दे हैव गिवन अस दिस इनपुट की वॉलेट क्रिएट करना है। ठीक है, कि मुझे वॉलेट बनाना है एंड हाउ डू आई मेक ए वॉलेट। तो मैंने यहाँ पे वॉलेट की क्लास बनाई थी। ठीक है, अब मैं आपको अगर इसी क्लास के अंदर नीचे एक सिंपल एक्सपैंड करके दिखाऊं, मैं खुद से आपको बना के दिखाऊं कि मुझे क्रिएट वॉलेट करना है, तो मैं कैसे करूँगा। मुझे एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा कि अब हमने आपको कल ये चीज़ें बताई थी कि फंक्शन बनाओ, आप क्लास बनाओ, बट पाइथन सपोर्ट्स यू कि आप बिना किसी क्लास के भी फंक्शन बना सकते हो। आइडली जब आप वो जाओगे, आप इंटरव्यू देने जाओगे, तब आप डायरेक्ट फंक्शंस ही बनाओगे, आप लोग क्लासेस वगैरह इतना सब कुछ नहीं बनाओगे। बट दिस इज रिकमेंडेड कि आप एक क्लास के अंदर ही सब कुछ बनाओ, तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो अभी के लिए मैं ये वॉलेट क्लास को ले लेता हूँ और इसके अंदर हम ये चीज़ें बनाएंगे कि वॉलेट है तो वॉलेट के अंदर फंक्शनैलिटी होनी चाहिए कि यार क्रिएट वॉलेट। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको बोलूँ अगर क्रिएट वॉलेट, तो अब आप लोग देखो कि मेरे को वॉलेट बनाने के लिए चाहिए क्या। उसने बोला कि वॉलेट के अंदर अकाउंट होता है। ठीक है, कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट, अभी लिस्ट खाली है, मतलब कुछ भी अकाउंट नहीं है। अब उसने बोला कि मेरे को ना अकाउंट ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, अकाउंट टाइप का ऑब्जेक्ट। तो अकाउंट टाइप का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, अकाउंट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मेरे को यूजर चाहिए, यूजर के लिए मेरे को नेम चाहिए। ठीक है, और मेरे को इनिशियल अमाउंट चाहिए। तो मैंने बोला 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, नेम और अमाउंट। तो अगर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखें, यहाँ पे हमें ये क्या दे रहा है, नेम दे रहा है
और फर्स्ट अमाउंट भी दे रहा है, फेयर इनफ। इसने मेरे को बोला कि क्रिएट अकाउंट, मैं यहाँ बोलूँगा कि मेरे को नेम दे दे, मेरे को अमाउंट बता दे, तो मैं अकाउंट बना देता हूँ। तो मैंने बोला कि अकाउंट का ऑब्जेक्ट अब कैसे बनेगा, सिंपल, हमने कल सीखा था ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। यहाँ पे नेम पास करेंगे, यहाँ पे अमाउंट पास करेंगे और फेयर इनफ बन गया। अब इस अकाउंट को मैंने यहाँ पे जैसे ही अकाउंट बनाया, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये डेटा लूज हो जाएगा, करेक्ट। अब मेरे को आप सब लोगों ने डेटाबेस पढ़ा होगा कि डेटाबेस होता है, डेटाबेस होता है। तो डेटाबेस, अभी हम लोग कभी भी आप इंटरव्यू देने जाओगे, आप लोग कहीं भी जाओगे, मशीन कोडिंग इंटरव्यू किसी भी कंपनी में किसी भी लेवल पे, आप लोग वहाँ डेटाबेस इंटरव्यू में यूज नहीं करने वाले हो। डेटाबेस विल गेट यूज्ड जब आप कंपनी में काम करो, और अगर आप जैसे फ्रेशर हो तो आपसे डेटाबेस के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और आपसे एसक्यूएल क्वेरी लिखवाई जा सकती है कि डेटाबेस के लिए एसक्यूएल क्वेरी लिख दो। बट आप लोग प्रोग्रामिंग करते हुए कभी भी डेटाबेस यूज नहीं करेंगे, तो वैसे ही हम लोग डेटाबेस यूज नहीं करेंगे। अब आपने अपनी इंटरव्यू के टाइम और जब आप पढ़ रहे होगे सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, आपने पढ़ा होगा कि मेमोरी में बहुत सारे टाइप होते हैं। एक हीप होता है ना, और तो अब आप सब लोगों ने सोचा कि यार हीप मतलब, ये सब बोल तो रहे हैं कि हीप है मतलब, बट व्हाट डज दैट मीन। तो हीप का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको समझाऊं, तो हीप मीन्स रैम इटसेल्फ। अगर आपको रैम पता है, आपको आई आई सपोज आप सब लोगों को रैम पता होगा, तो हीप क्या होता है, रैम, रैम के अंदर डेटा स्टोर करना। तो मैं जब भी यहाँ पे ऐसा कुछ भी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उसके अंदर डेटा स्टोर करता हूँ, तो वो एक तरीके से रैम के अंदर ही डायरेक्टली जाके स्टोर करता है, ठीक है। स्टैक क्या होता है, स्टैक आपका बेसिकली ये होता है कि वो वन बाय वन स्टोर करने लग जाता है, एंड आप उसको एक तरीके से आप स्टैक रिकर्जन के साथ हमेशा यूज करते हो। हीप आप क्या करते हो, इन मेमोरी जो होती है चीजें, आप वो उस पर यूज करते हो, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, बेसिकली हमने ये देखा कि अरे यार, अब मैंने आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए बताया कि ये हीप में होता है, उसको ज्यादा आप लोग ऐसा मत सोचना कि मतलब बहुत ही इरिलेटेबल हो गए, ठीक है। तो उसको भूल जाना। तो मैं वही बता रहा हूँ कि अब आप क्या करोगे, आपने ये सोचना है कि मेरे को यहाँ पे अकाउंट स्टोर करना है। अगर मैंने यहाँ पे अकाउंट बनाया और इसको मैं स्टोर ही नहीं करूंगा तो उसका कोई पॉइंट नहीं है, करेक्ट। तो अब मैं इसमें स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे अकाउंट स्टोर कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे मेरे को जब भी मैं कुछ अकाउंट बनाऊंगा, मेरे पास यहाँ सारा डेटा आता रहेगा। तो अभी के लिए हमारा पहला मेथड क्या कहता है, अकाउंट बनाना, हमें वॉलेट बनाना है और हमें ओवरव्यू देखना है। तो अभी सिंपली ओवरव्यू अगर मैं करना चाहूँ कि मैं एक ओवरव्यू करके मेथड बना दूँ, राइट, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, फॉर अकाउंट इन सेल्फ डॉट अकाउंट्स, तो मैं प्रिंट करूंगा यहाँ पे कि जो भी अकाउंट की इंफॉर्मेशन वो हमसे मांग रहे थे, नेम और आपका जो अमाउंट है, तो मैं यहाँ पे अकाउंट में से वो चीज़ें प्रिंट करवा देता हूँ, सो दैट आप लोगों को पता लगेगा कि हुआ क्या, ठीक है। तो अकाउंट में से आप कहोगे यूज़र और यूज़र डॉट नेम कहोगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप क्या कहोगे कि अकाउंट डॉट यूज़र डॉट अमाउंट, ठीक है। नॉट यूजर डायरेक्ट, अकाउंट डॉट अमाउंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये दो चीजें प्रिंट कर दी, सिंपल। हमने दो मेथड बनाए कि एक जिसमें वॉलेट क्रिएट हो, एक जिसमें हम देख सकें, ठीक है। आई थिंक इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमने ये तो बना ही दिया। अब हम करेंगे सिंपल, हम मेन मेथड से जो अभी रजत ने हमें आज सिखाया कि हम किसी फाइल से कैसे रीड करते हैं, कैसे राइट करते हैं, ठीक है। अब हम वो चीज़ करने की ट्राई करेंगे कि हम उस फाइल से रीड करके कमांड्स यहाँ पे भेजेंगे और उसको बोलेंगे कि वॉलेट बना,
और फिर उसके बाद ओवरव्यू हमें दिखा। तो मैं क्या करता हूँ आपके लिए, सो द कोड इज ऑलरेडी देयर बट I am writing it, so we will give you full executable code. So I am writing it so that you guys can understand. So I think uh, you guys can go through the whole code, the bonus question also, the every part. So आप लोग वहाँ पे वो ट्राई कर सकते हैं रन करने का, एंड ट्राई करते हैं कि भाई सब कुछ चल रहा है और बोनस पार्ट भी आप समझ लें तो बेटर होगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो चीज़ें आप यहाँ पढ़ के जाओगे वहाँ पे हो सकता है कि सेम चीज़ ना आए बट आसपास रिलेटेबल आ जाए, तो आप लोग इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, जो रजत ने आज हमें सिखाया हम वो करने का ट्राई करते हैं। और हम क्या करेंगे इसमें, हम बोलते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेन फाइल का नाम होना ज़रूरी नहीं है, मैं इसका नाम सर्वर रख देता हूँ, सर्वर डॉट पाई। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे मैंने भी आपको बताया कि हम यहाँ पे मेन मेथड, अगर हमें इस फाइल को बताना है कि तुम मेन हो तो आपको ये रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे लिखा कि मेन है, हमने ऊपर मेन मेथड का नाम कॉल कर दिया, तो ये इस मेथड को कॉल करेगा। हमने इसको बोला कि वॉलेट बनाना है। ठीक है, तो अब हमें इसको बताना पड़ेगा कि भाई ये वॉलेट डिफाइंड कहाँ है, इधर डिफाइंड है ना, तो हमें इसे बताना पड़ेगा कि भाई वॉलेट मुझे वो उसमें से बनाना है, ये जो यूटिल्स फाइल के अंदर बना हुआ है तो मुझे वहां से वॉलेट बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको बताना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हमने डेट टाइम बताया है कि इंपोर्ट करो, तो वैसे ही मुझे इसे बताना पड़ेगा कि यार इंपोर्ट करो। तो सो हम क्या कहेंगे, फ्रॉम यूटिल्स इंपोर्ट वॉलेट। तो अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये इस फाइल पे खुद से आ जाता है कि हाँ ठीक है, अरे यार वॉलेट है, वहां से ही हमने इंपोर्ट करा है। ठीक है ना, तो अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम ये चीज़, अब हम कहेंगे कि अब हमें क्या करना, जैसे हमें रजत ने बताया कि हमें एक फाइल में उन्होंने हमें इनपुट्स दिए हुए हैं कि ये सारे इनपुट्स हैं, हमें ये कमांड्स रन करनी है। तो मैंने क्या करा, मैं इस सबको कॉपी करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जाओ, मैं एक नई फाइल बनाता हूँ कमांड्स करके, कमांड्स डॉट टी एक्स टी करके फाइल बनाता हूँ और यहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ। जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हमने सिर्फ वही कॉपी करके एक फाइल में पेस्ट कर दिया कि एक एक करके ये कमांड हमें बताना। ठीक है, तो अब हमें वो ये 6 की 6 कमांड हमें अभी पता है रजत ने कि हम कैसे रीड करेंगे फाइल को, राइट। तो अब मुझे अगर रीड करना है तो मैं आपको सीधा ये विद वाला चला सकता हूँ कि यार विद से चलाओ, और विद से आप फाइल को ओपन करो, विद से रीड करो। अब हमें यहाँ पे फाइल का नेम देना पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी के लिए हम डायरेक्ट हमने जो यहाँ पे फाइल का नाम था वो दे देते हैं। हमने बताया कि ये फाइल है। अब रजत ने बताया था कि हम रीड लाइंस करेंगे तो एक एक करके लाइन बाय लाइन रीड करेगा, तो हमें भी लाइन बाय लाइन रीड करना है। पहले ये अकाउंट बनाओ, फिर ये वाला बनाओ, फिर ये वाला बनाओ, फिर ये वाला बनाओ, फिर ये वाला, और फिर ये कमांड चलाओ। करेक्ट, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये कर लिया कमांड्स, तो एक एक करके कमांड आ रही है। ठीक है, तो अब हमने इसे क्या बोला, अब ये देखेंगे आप, तुम सब लोग देखोगे, तुम कहोगे यार ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है। तो मैं इसको तुम लोगों को अभी एक प्रिंट करके दिखाता हूँ ताकि तुम लोगों को इजीली समझ में आए कि हुआ क्या। एक सेकेंड, he cannot import wallet from details, just a second. Actually let me just rename this file because हमारा पहले वाला फोल्डर भी utils के नाम से है, तो कंफ्यूजन है, उस वजह से ये रीड नहीं कर पा रहा है। बट लेट मी जस्ट, तो अब हम कहेंगे इंपोर्ट दिस नेम, तो उसको बताया कहाँ से करना। ठीक है, अभी अगर मैं रन करूँ इट शुड रन, राइट। तो अभी जो पहले एरर आया वो क्यों आया, क्योंकि हमारे पास जो पहले हमारा जो सैम्पल कोड है उसको
आई डोंट थिंक मैं इस लेफ्ट पार्ट प्रोजेक्ट पार्ट को जूम कर सकता हूँ. It's not possible to zoom that. But when we'll share you that, you will see that there is a util folder. Here is a util folder, and we get the file also named util. तो that's why it was confused कि मुझे util folder में से लेना है या util file में से import करना है wallet को. ठीक है, तो वो error थ्रो कर रहा था. अभी हमने क्या करा, हमने उस फाइल के अंदर कमांड्स लिखी थी कि ये क्रिएट करो, ये क्रिएट करो, ये भी क्रिएट करो. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने रीड लाइंस करा था और हमने कमांड करा प्रिंट. एक प्रिंट बाय प्रिंट कर दो. ठीक है. अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये ना स्पेस से सेपरेटेड है, अगर तुम देखोगे तो ये चीज स्पेस से सेपरेटेड है. मैं चाहता हूँ कि यार जितनी भी चीजें स्पेस से सेपरेटेड है ना, वो सब वो कर दो, इन सबको अलग अलग मेरे को डिवाइड करके दे दो. ठीक है. तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं कमांड डॉट सो स्प्लिट कर दूं और यहाँ स्पेस दे दूं, तो हमने आपको बताया था स्ट्रिंग में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. सो ये स्ट्रिंग का ही एक फंक्शन है जो कि क्या करता है, अगर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू देते हो स्प्लिट के अंदर, तो वो उसे ट्रीट करता है कि हर वर्ड के, हर दो वर्ड्स के बीच में अगर वही वर्ड वही चीज आ रही है जो हमने यहाँ पास करी है, तो वो इन दोनों को अलग कर देगा. ठीक है. मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा कैसे. तो अब इसने क्या करा कि क्रिएट वॉलेट और हैरी, हमने ऊपर देखेंगे अगर आप, क्रिएट वॉलेट हैरी 100, क्रिएट वॉलेट हैरी 100. अब 100 के साथ हमारा स्लैश एन था, क्योंकि उसने जब फाइल रीड करी तो उसने देखा कि इसके बाद तो नेक्स्ट लाइन है, मतलब स्लैश एन है. बाय डिफॉल्ट अज्यूम करा उसने कि स्लैश एन है इसके साथ. तो उसने यहाँ पे स्लैश एन अपने आप कॉपी करा और उसके बाद उसने क्या करा, यहाँ पे हमें दिखाती है कि नेक्स्ट लाइन में चला गया. तभी आप देखोगे तो हर किसी के बाद एक लाइन का स्पेस है, यहाँ एक लाइन स्पेस है, यहाँ एक लाइन का है, यहाँ एक लाइन का. तो अब हमने क्या कहा, इससे पहले कि हम इसको स्प्लिट करें, हमें एक और चीज करनी पड़ेगी. हम कह रहे हैं कि तुम एक काम करो, इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर जो भी चीजें हैं ना, जहाँ पे स्लैश एन है उसको हटा दो. हटा दो मतलब यहाँ पे हमने कोई स्पेस नहीं दिया, हमने एम्प्टी पैरेंथेसिस दिए हैं. अगर मैं स्पेस देता तो एक्स्ट्रा ऐसे दिखता, बट मैं एम्प्टी दूंगा तो वो बोलेगा कि यहाँ पे इस सबको कमांड में इस सबको रिप्लेस कर दो. ठीक है. तो अब ये इनको रिप्लेस कर देगा और उसके बाद जब हम स्प्लिट करेंगे तो वो हमें दिखाएगा. लेट्स रन इट एंड सी. तो इसने क्या करा, सबसे पहले जो हमने कमांड प्रिंट करी उसका रिस्पॉन्स यहाँ आया विद दिस एक्स्ट्रा लाइन. करेक्ट. विद दिस एक्स्ट्रा लाइन, ये दोनों चीजें हमारी इस कमांड से प्रिंट हुआ. तब हमने उसे बोला कि रिप्लेस कर दे स्लैश एन को इससे. अब आपको पहले भी यहाँ स्लैश एन तो दिख नहीं रहा था, यहाँ पे एम्प्टी लाइन दिख रही थी. करेक्ट. अब जब हमने उसको रिप्लेस कर दिया तो इसके बाद एम्प्टी लाइन दोबारा नहीं आई, है ना, तो वो एम्प्टी लाइन चली गई. अब हम इसको बोल रहे हैं कि क्या कर, जब तूने रिप्लेस कर ही दिया है ना उसको, उसके बाद स्प्लिट कर. बट अभी आप देखोगे तो यहाँ पे फिर इसको स्लैश एन कैसे मिल गया, हमने यहाँ तो रिप्लेस करा, फिर हम स्प्लिट कर रहे हैं तो इसको स्लैश एन कैसे मिला. मैंने इसका जो रिस्पॉन्स आया उसको कहीं पे स्टोर तो नहीं करा, ये उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकता. हमें ये एक स्ट्रिंग को चेंज करके नई स्ट्रिंग बना के हमें देता है. तो मैंने उसका रिस्पॉन्स कहीं पे स्टोर नहीं करा. जब मैंने स्टोर नहीं करा तो अभी भी इस कमांड के अंदर तो वही वाली चीज पड़ी हुई है जो यहाँ पड़ी थी. ठीक है. तो अब मैं अगर डायरेक्ट इसके बाद ही स्प्लिट लगा दूंगा तो वो सेम चीज काम करने लग जाएगी जो हमें चाहिए. तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ. तो प्रिंट अगर मैं यहाँ CMD करूंगा तो आप सब लोग देखोगे कि हमें अरे मिल गया है, अरे ऑफ स्ट्रिंग्स. आई होप दैट मेक सेंस. ठीक है. तो अब हमें यहाँ पे, हमने फाइल में से जो हमारी कमांड्स थी वो हमने उठा ली है. वी आर एबल टू रिट्रीव दोज कमांड्स फ्रॉम द फाइल इन आर पाइथन कोड. अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे पता तो होना चाहिए कि यार कमांड में लिखा क्या है. अगर कमांड का पहला वर्ड, सपोज करो अभी के लिए तो सब जगह पे क्रिएट वॉलेट ही है ना, बट मैं स्टिल बोलता हूँ कि अगर कमांड का पहला वर्ड जो है वो अगर क्रिएट वॉलेट हो, मैं यहाँ स्ट्रिंग बना देता हूँ. ठीक है. तो मुझे क्या करना है, हमने अभी क्या देखा था, हमें क्या करना है कि वॉलेट बनाना है.
पर ये वॉलेट का जो मेथड है, इसको मैं एक्सेस कैसे करूँगा? मेरे पास इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। देखो, तो स्टैटिक मेथड जो होते हैं उसको आप बिना उसके भी एक्सेस कर सकते हो, बिना किसी ऑब्जेक्ट के। जैसे अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, डेफ टेम्प, और ये हटा देता हूं मैं, @static मेथड, और प्रिंट हेलो। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये प्रिंट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इधर जाता हूँ, मैं इस वाली लाइन को हटा देता हूँ, और मैं इस सब को भी अभी के लिए आपके लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं यहाँ आते ही बोलता हूँ कि क्या कर, वॉलेट डॉट टेम्प को कॉल कर दे। ठीक है, और इसको रन करता हूँ, तो इसने हेलो प्रिंट कर दिया। अब आप देखोगे, मैंने इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने सीधा क्लास का नाम लिखा और मैंने टेम्प मेथड को कॉल कर दिया। तो जितने भी स्टैटिक मेथड होते हैं जिनमें आपको डायनामिक वेरिएबल्स और कोई भी यहाँ पे जो पैरामीटर्स डिफाइंड है इनकी जरूरत नहीं है, उनके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की भी जरूरत नहीं होती है, आप उनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। ठीक है, बट सेम चीज मैं दूसरे मेथड के साथ नहीं कर सकता हूँ, कि मैं बोलूँ कि यार यहाँ पे तो मेरे को फिर ओवरव्यू भी दिखा दो ना, कि ओवरव्यू भी ऐसे चल जाए। बट वो ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें उसको उस डायनेमिक वेरिएबल सेल्फ की रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट उसकी पूरी नहीं हो रही है, तो वो नहीं चल सकता। बट जबकि हमारे टेम्प वाले में इसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो हम इजीली चला सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे हम टेम्प को हटा देते हैं, हमारा वॉलेट बन गया। तो इसीलिए हमें वॉलेट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो अभी हमने क्या करा, हमने एक वॉलेट का ऑब्जेक्ट बनाया, हमने फाइल से सारी कमांड फीड कर ली। अब मैं उसको बोल रहा हूँ, अगर पहली वो क्रिएट वॉलेट है ना, तो क्या करो, वॉलेट डॉट क्रिएट वॉलेट। अब क्रिएट वॉलेट में वो बोल रहा है कि मुझे क्या क्या चाहिए था, क्रिएट वॉलेट में उसको क्या क्या चाहिए। क्रिएट वॉलेट में अब हम ये मेथड भी हटा देते हैं, हमें रिक्वायर्ड नहीं है। क्रिएट वॉलेट में उसको क्या क्या चाहिए, नेम और अमाउंट चाहिए। नेम और अमाउंट हमें कहाँ से, इधर से मिल रहा है ना, नेम यहाँ है, अमाउंट यहाँ है, मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है, मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये जो कमांड आया ये अरे है एक। ठीक है, ये एक अरे था ना, मैं आपको यहाँ प्रिंट करता हूँ ताकि आपको बाद में समझ में आएगा। तो यहाँ अरे है, तो अरे का पहला एलिमेंट ये होना चाहिए। अब अरे का दूसरा एलिमेंट क्या था, हमारा नाम। अरे का तीसरा एलिमेंट क्या है, बेसिकली हमारे अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक एक करके वॉलेट क्रिएट करता जाएगा। ठीक है, और जब ये सारे वॉलेट क्रिएट हो जाएंगे तो हमें क्या करना है, कि वॉलेट ओवरव्यू। तो अभी अगर हम इसको रन करेंगे, तो इसने क्या करा देखो, पहले इसको उठाया और यहाँ पे इस वॉलेट को क्रिएट कर दिया हमने। 0th इंडेक्स पे क्या था, क्रिएट वॉलेट। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, हैरी। थर्ड सेकंड इंडेक्स पे क्या है, 100, हमने पास करा सब कुछ। ठीक है, सेम वे वी हैव पास्ड ऑल दीज थिंग्स, हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। ठीक है, अब हमने जब ओवरव्यू करा, तो ओवरव्यू में हमने क्या करा था, अभी हमने ओवरव्यू के अंदर प्रिंट करा है यूजर का नाम और अमाउंट, जो कि यहाँ आ गया। और उन्होंने पहले पार्ट में क्या पूछा है, यही प्रिंट करने को बोला है उन्होंने। अगर मैं इसको यहाँ से प्रिंट कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँ आप लोगों के लिए, आप देखोगे तो हैरी 100, रॉन 95.7, हरमाइनी 104, एल्बस 200, ड्रैको 500। सो इससे आपने क्या करा, आप अकाउंट बनाने में सक्सेसफुल हो गए हो, कि अकाउंट बन चुका है, और आप उस सारे अकाउंट्स आप प्रिंट करवाने में सक्सेसफुल हो गए। तो आपने जो प्रॉब्लम का पहला पार्ट था, ये चीज आपने सॉल्व कर ली है। ठीक है, अब हमारा दूसरा पार्ट क्या है, इसके अंदर ओवरव्यू तो हम देख रहे हैं पहले वाला ही है। दूसरा पार्ट क्या है, ट्रांसफर मनी, हमें पैसे भेजने हैं एक दूसरे को। इसने इसने बताया कि ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, और कितने पैसे हमें भेजने हैं। और हमने सबसे पहले कंडीशन पढ़ी थी कि कभी भी जो पैसे जो हम भेज रहे हैं वो माइनस में नहीं जा सकते। आप भेजते हो, अगर आपके पास 2 रुपए हैं तो आप 5 नहीं भेज सकते हो। ठीक है ना, तो अभी हम क्या करेंगे, हमें ट्रांसफर करना है, तो वो फंक्शनैलिटी कहाँ पे होनी चाहिए ट्रांसफर की, वॉलेट के अंदर। कि हाँ, वॉलेट के अंदर ट्रांसफर का फंक्शन भी तो होना चाहिए, कि ट्रांसफर करो मनी यार। करेक्ट, तो हम यहाँ कहेंगे कि ट्रांसफर करो मनी। अब ट्रांसफर मनी करते हुए मेरे को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे सेंडर का पता होना चाहिए, कि सेंडर का नाम कम से कम हो मेरे पास। तो मैं बोलूंगा कि सेंडर का नेम तो बताओ। रिसीवर रिसीवर का नेम होना चाहिए मेरे पास, कि रिसीवर का नेम बताओ।
और कितनी अमाउंट भेजनी है वो तो बताओ, है ना, तो वो बताएंगे। अब सपोज करो मैंने इनमें से किसी का अकाउंट ऊपर बनाया ही नहीं होता और नीचे बोल रहा हूँ कि यार पैसे भेज दो इसको। अगर मेरे पास बैंक अकाउंट ही नहीं है तो मैं पैसे कैसे भेजूंगा? नहीं भेज सकता ना। सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि इफ आपका जो सेंडर है वो प्रेजेंट है अकाउंट्स के अंदर या नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या कहते हैं कि अगर मैं सेंडर का अकाउंट मेरे को पता नहीं है, साथ में रिसीवर का अकाउंट मेरे को नहीं पता कि अकाउंट है भी कि नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ अगर नहीं होगा तो उसका मतलब क्या है? नल आना चाहिए कि अकाउंट है ही नहीं। तो मैंने अभी दोनों के लिए नल वैल्यू असाइन कर दिया कि दोनों के अंदर नल है। अब मैं करता हूँ, मैं लूप करके चेक करता हूँ सारे अकाउंट्स कि यार अकाउंट्स में है या नहीं, अकाउंट में ये लोग हैं भी कि नहीं जो लोग पैसे भेजना चाह रहे हैं रिसीव करना चाह रहे हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, इफ अकाउंट डॉट यूजर डॉट नेम इज इक्वल टू सेंडर का नेम। तो हमारे पास सेंडर अकाउंट आ जाएगा कि सेंडर का अकाउंट तो मिल गया मेरे को, ये अकाउंट सेंडर का है। और एल्स इफ अगर मेरा अकाउंट का यूजर का नाम जो है वो रिसीवर से है तो मुझे रिसीवर का अकाउंट मिल गया है। करेक्ट। अब मुझे यहाँ आके, अब जब ये फोर लूप चलेगा तो मुझे पक्का शॉर्ट ही नहीं है कि सेंडर का अकाउंट मिले या ना मिले, तो मुझे यहाँ आके क्या चेक करना पड़ेगा कि इफ सेंडर अकाउंट एंड रिसीवर अकाउंट अगर दोनों हो तो ही मुझे कोई भी ऑपरेशन करना है, अदरवाइज मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करना है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो एग्जिस्ट करते हैं दोनों तो मुझे ऑपरेशन करने हैं। और एग्जिस्ट करते हुए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो सेंडर है उसके उसके अकाउंट में जो मनी है वो ये जो मनी हमें सेंड करनी है उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। इफ जो हमारा सेंडर का अकाउंट है और उसमें जो अमाउंट है, ठीक है, वो जो है ग्रेटर देन है या फिर इक्वल है हमारी इस अमाउंट के, ठीक है, तो ही हम ये ऑपरेशन करेंगे, नहीं तो हम ये ऑपरेशन नहीं करेंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब आप इस चीज को समझो कि जब भी एक ट्रांजैक्शन होती है तो कैसे होती है। ट्रांजैक्शन होगी तो आपकी साइड से डेबिट होगा, उनकी साइड पे क्रेडिट होगा। तो अगर आप कभी भी बैंक गए होगे और आपने पास कॉपी प्रिंट करवाई होगी तो आपकी साइड पे दिखा रहा होगा कि डेबिट एक ट्रांजैक्शन, उनकी साइड पे दिखा रहा होगा क्रेडिट एक ट्रांजैक्शन। तो मतलब मुझे यहाँ पे दो ट्रांजैक्शन बनानी पड़ेंगी, कि एक डेबिट ट्रांजैक्शन, कि भाई डेबिट जो होगा, अब ट्रांजैक्शन कैसे बनाएंगे, हमने अभी ऊपर ट्रांजैक्शन की क्लास बनाई थी कि ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। अब ट्रांजैक्शन का टाइप क्या होना चाहिए, अब आप भेजने वाले हो, आपके में से तो डेबिट होगा ना, तो मैं कहता हूँ आपने लिखा कि ये डेबिट ट्रांजैक्शन है तो डेबिट लिख दिया मैंने, ये डेबिट वाली ट्रांजैक्शन। और क्या चाहिए ट्रांजैक्शन में, यूजर चाहिए कि आप आपके इधर से हो रहा है तो आपको किसको भेजना है वो पता होना चाहिए ना आपको, कि आप किसको भेज रहे हो, रिसीवर कौन है। अगर आप डेबिट करवा रहे हो तो आपके आपकी पासबुक में किसका नाम आना चाहिए, रिसीवर का आना चाहिए ना, आपके पास रिसीवर का नाम आना चाहिए। तो रिसीवर नेम हमें ऊपर से आया था ना, और अगर हम यहाँ पे इस जगह तक पहुंच गए हैं मतलब रिसीवर का अकाउंट था, तो हम डायरेक्टली वहां से भी रिसीवर का नाम यूज कर सकते हैं। अगर हम वहां से ना करना चाहें तो रिसीवर अकाउंट में से भी हम उसका नाम यूज कर सकते हैं। रिसीवर अकाउंट, अकाउंट की प्रॉपर्टीज क्या थी, अकाउंट के अंदर आपको यूजर मिलेगा, यूजर के अंदर प्रॉपर्टीज क्या थी, नेम, क्योंकि सब पब्लिक है तो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, बट हम ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं, बट हमारे पास अगर डायरेक्टली अवेलेबल है तो हम वहां से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जाके क्यों एक्सेस करेंगे। हमने यहाँ रिसीवर का नाम डाला, और क्या प्रॉपर्टी चाहिए ट्रांजेक्शन करने के लिए, अमाउंट चाहिए। ठीक है, अमाउंट डाला, अब मैंने डेबिट ट्रांजेक्शन लिख दिया। ऐसे ही सेम लाइंस पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी होना चाहिए ना, यार क्रेडिट भी तो होगा, किसी ना किसी को तो क्रेडिट हो रहा है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रेडिट, और क्रेडिट होगा जिसको उसके पास तो सेंडर का नाम आना चाहिए ना, कि किसने भेजा, पैसे भेजे किसने, सेंडर, उसका नाम आना चाहिए। अब
जब डेबिट करा तो पैसे कटने भी तो चाहिए इसके अकाउंट से, तो इनके अकाउंट से, सेंडर के अकाउंट से हम पैसे डिडक्ट करेंगे, कितने, जो हमारी अमाउंट थी। और क्रेडिट हुआ तो उसके अकाउंट में पैसे जाने भी तो चाहिए ना, कि भाई कितने पैसे चले गए उसके पास, तो वहां पे हम ऐड करेंगे, सिंपल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शन की सिंपल स्टेटमेंट्स लिख दी। डेबिट करने के लिए यहाँ से डेबिट करा, क्रेडिट करने के लिए। अब आप ये सोचोगे हमने फिर ट्रांजैक्शन क्यों बनाई, मतलब हम सीधा यही कर देते तो फिर खत्म हो जाती ना बात। बट आप सीधा यही करोगे, कल को आपसे किसी ने पूछ लिया कि यार किसको भेजे थे, कहाँ भेजे थे, आप कितने लोगों का याद रखोगे, आपको याद तो नहीं रहेगा ना। बट अगर हम इसको कहीं पे स्टोर कर लें तो हम बाद में इसको कभी भी प्रिंट कर सकते हैं। अब ये डेबिट जो हुआ है ये किसके अकाउंट में स्टोर होना चाहिए, क्योंकि सेंडर के अकाउंट में होना चाहिए, क्योंकि सेंडर के अकाउंट में। अब आप ऊपर देखोगे हमने 4 प्रॉपर्टीज बनाई थी। क्या बनाया था हमने अकाउंट में, यूजर बनाया, अमाउंट बनाया, कब बना अकाउंट, चौथा क्या था, इस यूजर के अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स कौन कौन सी हैं। तो अब मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स के अंदर स्टोर कर दूंगा ये सब कि हमारे पास डेबिट हुआ है। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे, वो वहां पे देखोगे आप तो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर ऐड कैसे करते हैं, कुछ भी अपेंड मेथड से। ठीक है, अपेंड करेंगे हम और यहाँ पे डेबिट ट्रांजैक्शन ऐड कर देंगे। सिमिलरली जो हमारा रिसीवर है उसको भी तो पता लगना चाहिए कि मेरे पास क्या क्या आया, कब आया, कैसे हुआ, तो वहां पे हम क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन लिस्ट कर देंगे। सिंपल, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगर हमें इन दोनों में से एक भी अकाउंट नहीं मिला तो भी तो हमें कुछ बताना पड़ेगा ना यार, कि अकाउंट तो है नहीं, अब आप क्या कर रहे हो। तो हम लिखेंगे इधर सेंडर और रिसीवर अकाउंट इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को आई होप समझ में आई हो। अब हम ट्रांसफर करके देखेंगे मनी कि कैसे करना है। हम सेम यहाँ से कॉपी करेंगे स्टेटमेंट्स। ठीक है, हम यहाँ पे ओवरव्यू अभी प्रिंट नहीं करेंगे, हम ओवरव्यू इसके बाद ही प्रिंट करेंगे सो दैट आप लोगों को बीच में कंफ्यूजन ना हो। तो अभी हम सर्वर पे जाते हैं। अब हमें यहाँ पे भी बोलना पड़ेगा इसको कि यार कमांड चेंज हो गई है, ट्रांसफर मनी आ गया है कमांड की जगह पे नाम, तो वो यूज करो। तो मैं इसको बोलूंगा कि एल्स इफ, अगर मेरा पहला जो कीवर्ड आ रहा है वो ट्रांसफर मनी है तो क्या करो, वॉलेट में ट्रांसफर मनी का मेथड कॉल करो। ट्रांसफर मनी के मेथड में क्या है, सेंडर, रिसीवर और अमाउंट। हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, सेंडर, रिसीवर और अमाउंट। तो हम डायरेक्टली पास कर सकते हैं कमांड 1 2 3 सेम मैनर में। ठीक है, अब इसके बाद हम ओवरव्यू प्रिंट करेंगे। तो अब हम इसको अगर रन करें, अभी के लिए हम इन कमांड्स को हटा देते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो अगर मैं इसको रन करूं और अभी आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे ये आना चाहिए था, हमें क्या आ रहा है, I just printed, हमें क्या आना चाहिए था, 112। हैरी के बाद 112 रुपये होने चाहिए थे। और ट्रांसफर करने का एल्बस ने ड्रेको को ट्रांसफर करे 30, तो इनके पास 30 हो गए। ठीक है, ऐसे ही हरमाइनी ने हैरी को ट्रांसफर करे 2 रुपये। ठीक है, तो ये यहाँ आ गया। तो हैरी के पास 2 रुपये होने चाहिए थे, कि हैरी के पास 102 होना चाहिए था। एंड एल्बस ने रॉन को करे 5 रुपये, तो उनके कट के यहाँ बढ़ने चाहिए। बट यहाँ पे क्यों नहीं हुआ वो चेंजेस, और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा कैसे हो गया 112 113। ये एक्स्ट्रा इसीलिए हुआ क्योंकि करंटली हम ऑफर 1 और ऑफर 2 नहीं कर रहे हैं। हम ऑफर 1 एंड ऑफर 2 का लॉजिक अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अगर हम वो अप्लाई करेंगे तो हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही बैठेगा। अभी के लिए मैं आपको अगर एक एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे चल रहा है ये। तो अभी के लिए आप सिंपल समझोगे तो क्या होगा, अब इस स्टेटमेंट में एल्बस ने ड्रेको को 30 दिए हैं, तो एल्बस शुड बी 170 एंड ड्रेको शुड बी 530। करेक्ट, अभी हम देखते हैं कि हमने कहाँ मिस्टेक करा है। राइट, अब सेंडर जो था उसका अमाउंट अगर ग्रेटर देन है और इक्वल है इस अमाउंट से,
ठीक है, तभी हमें ये करना है। तो अगर हम इसे अब रन करें, वी आर not printing that. We can debug it. How do we check it? If our uh, transactions and all these things are happening correctly or not, let us review that. And so we'll say ki obviously it has found both the accounts, sender and receiver, otherwise it would have printed this statement. Now for transaction, we are saying debit transaction, credit transactions in the accounts we have stored, amount we are doing it, and yes, accounts we have added, and the accounts we are doing this. Yes, guys, let's just so that we don't waste a lot of time, we will just print sender and receiver here. Okay, so that we can debug this thing. So we do have the objects here, right? And we can see what is the amount when present in both of them. Okay, guys, I think I understand why we are getting this issue. So let me just tell you why we are facing this issue. So what happened is when we are trying to run this, all of these statements are string only. So if I were to show you, when we created the wallet, then this part is a string, the amount, and when we are sending it here, then also this part is a string. So whenever till this is string, I cannot subtract. It is a integer operation or it is a float operation. I cannot directly subtract it, right? So I need to convert it to decimals. So how do we convert it to decimals? So for that we have a library decimals. Okay. So I will just import that library decimals and we will convert that decimal dot decimal, so that because money can be in basically points, है ना? तो मनी पॉइंट्स में होगी तो ऑब्वियसली हमें ये भी करना पड़ेगा ना कि पॉइंट्स को भी हैंडल करा जाए। तो अगर मैं अब इसको रन करूं तो आप देखोगे यहाँ 530 आ गया, यहाँ 170 आ गया। करेक्ट आ गया ना कि आप लोगों ने 30 ट्रांसफर करा, एल्बस ने ट्रेको को, तो 30 करा तो ये 530 हो गया, और इसका 30 कट गया तो ये 170 हो गया, है ना? तो ऐसे ही अगर आप हरमाइनी और इसका भी एग्जांपल लेते हो, हरमाइनी और हैरी का, तो हरमाइनी ने ट्रांसफर करा हैरी को 2, तो हरमाइनी 102 हो गया, हैरी हो गया 102। करेक्ट। अब अगर मैं आप लोगों को ये स्टेटमेंट दिखाऊं ऑफर 1 वाली, तो वो ये कहता है कि ऑफर 1 तब अप्लाई करना है जब ट्रांसफर के बाद दोनों का जो बैलेंस है वो सेम हो जाए। ठीक है, तो अब हमने यहाँ देखा कि दोनों का बैलेंस तो 102 था, तो अगर हम यहाँ पे आउटपुट देखेंगे तो क्या दिखा रहा है 112। तो अगर मैं 10 रुपीज दोनों में ऐड कर दूं तो सेम हो जाएगा ना गाइस? तो हमें ऑफर 1 अप्लाई करना पड़ेगा, है ना? तो अब मैं ऑफर 1 को भी यही लिख सकता हूँ कि मैं ऑफर 1 लिख दूं, सब कुछ कर दूं, है ना? तो ऑफर 1 हम लोग डायरेक्टली सिंपल लिख सकते हैं कि ऑफर 1। ठीक है, अभी मैं बोलूंगा कि ऑफर 1 में मेरे को तो पहले से ही पता है कि 10 रुपये करने हैं, तो मेरे पास अगर सेंडर का और रिसीवर का अकाउंट हो तो मैं 10 रुपये दोनों में ऐड कर दूंगा और बात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही, नॉर्मली हमें वही करना है, हमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ऑफर 1 है ही यही कि ऑफर 1 में अमाउंट में 10 रुपये हमें ऐड करने हैं दोनों में, सेंडर में और रिसीवर में। ठीक है, बट ये चीज करनी कब है? अगर सेंडर का जो अमाउंट है और जो रिसीवर का अमाउंट है वो दोनों सेम हो आफ्टर ट्रांजैक्शन, नॉट बिफोर ट्रांजैक्शन, आफ्टर ट्रांजैक्शन। ठीक है,
तो यहाँ पे सारी ट्रांजैक्शंस खत्म हो गई थी। अब मैं इनको बोलूं कि ऑफर 1 भी चेक कर लो एक बार, क्या पता ऑफर 1 अप्लाई होता हो, है ना। तो और मैं इनको बोलूंगा कि सेंडर का अकाउंट भेजता हूँ, रिसीवर का अकाउंट भेजता हूँ, और ऑफर 1 चेक कर लो, क्या पता ऑफर 1 लग जाए। उन्होंने चेक करा और ऑफर 1 अप्लाई हो गया। गाइस, आप लोगों को समझ में आया कि कैसे कैसे हो रहा है ये चीज़ें। अब ऐसे ही स्टेटमेंट अगर आप लोगों को प्रिंट करनी है किसी एक पर्टिकुलर आदमी की, तो वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे होगा एक्चुअल में। तो स्टेटमेंट, बिकॉज हम बहुत ओवर टाइम हो गए हैं, तो मैं आप लोगों को स्टेटमेंट यहाँ से ही दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। बट ऑब्वियसली आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे चल रहा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट में क्या हुआ कि मैंने बोला कि नाम, उन्होंने क्या बोला, स्टेटमेंट किसकी प्रिंट करनी है, जिसका नाम हो उसकी स्टेटमेंट प्रिंट करनी है। तो मैंने क्या बोला कि ठीक है, स्टेटमेंट में आया, नाम ऐड कर दिया कि ठीक है, नाम ऐड करा। अब अकाउंट मेरे पास है नहीं उस बंदे का, पहले मैं अकाउंट चेक करूंगा कि भाई अकाउंट है कि नहीं है। अकाउंट मिल गया, मैं उसी टाइम बाहर आ जाऊंगा लूप से, ठीक है। ब्रेक लगाया, अगर आप नहीं भी लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आइटरेट करके बाहर आ जाएगा। और उसके बाद क्या बोला उसने कि जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो सब के सब प्रिंट कर दो। तो अगर मैं यहाँ पे ओवरव्यू की जगह यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ हैरी प्रिंट कर दूं, ओवरव्यू हटा के, अब मुझे यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे भी तो वो होना चाहिए ना, इसको कैसे पता चलेगा कि भाई वो चल भी रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा कि भाई मेरे को स्टेटमेंट भी प्रिंट करके दो, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, इसको बोलेगा कि भाई स्टेटमेंट का भी एक मेथड होगा वहाँ पे, है ना। जैसे हमने ऊपर लिखा है सारे मेथड, वैसे ही वॉलेट डॉट स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट बोलेगा। स्टेटमेंट में अपने को क्या चाहिए, नाम तो चाहिए, नाम पास हो रहा है वहां से, उसने नाम पास करा, उसको रन कर देता हूँ। तो अभी के लिए इसने क्या बोला, हम लोग ओवरव्यू यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, ओवरव्यू कमेंट आउट कर देते हैं। हम हर बार ओवरव्यू प्रिंट कर रहे थे, हमें उसके लिए भी यहाँ पे ऐसे करना है कि अगर एलिफ हमारा कमांड ओवरव्यू आएगा तो ही हमें करना है, हर बार नहीं करना है। ओवरव्यू ये आएगा तो ही हमें ये मेथड कॉल करना है, नहीं तो नहीं करना है गाइस। तो अगर अब इसको रन करूंगा तो क्या आया कि क्रेडिट हुआ हरमाइनी को 2 रुपए, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार हमने तो ऑफर वाला पार्ट कर दिया था, बट ऑफर के अंदर ये क्यों नहीं हुआ, ऑफर में ये क्यों नहीं हुआ गाइस। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने ऑफर वाले पार्ट में सिर्फ ये चेक करके खत्म कर दिया है। हमें यहाँ पे भी ट्रांजेक्शन बनानी पड़ेंगी ना, कि किसको क्रेडिट हुआ किसको डेबिट हुआ, है ना। तो अब क्योंकि दोनों ही क्रेडिट हैं, तो मैं बोलूंगा कि ऑफर ट्रांजेक्शन, मैं उसे क्रेडिट डेबिट करूंगा ही नहीं, ऑफर 1 ट्रांजेक्शन, कि एक ऑफर 1 ट्रांजेक्शन है, इसमें टाइप क्या है, इसमें दोनों में क्रेडिट हुआ है, ठीक है। रिसीवर का नेम तो है नहीं, रिसीवर का नेम नहीं है तो हम क्या कहेंगे, ऑफर 1, ठीक है। और अमाउंट हमें कितनी भेजनी थी, जो कि हमारे पास यहाँ नहीं थी, अगर मैं यहाँ पे फिक्स कर दूं डिफॉल्ट वैल्यू, यहाँ कर दो आप कहीं भी, अगर मैं यहाँ पे आपको कंफ्यूज ना होना हो तो मैं यहाँ पे अगर इसको कर दूं कि अमाउंट इज इक्वल टू 10, और हर जगह अगर हम अमाउंट यूज करें, इसकी जगह पे भी और इसकी जगह पे भी अमाउंट यूज करें, तो ये यहाँ पे बोलेगा कि हाँ ठीक है हो गया। अब ऐसे ही मुझे सेंडर और रिसीवर दोनों के लिए ट्रांजेक्शन ऐड करनी पड़ेगी ना ये, क्योंकि हमने जब ये करी तो हमें ऑफर 1 ऐड तो दोनों में करना पड़ेगा, क्योंकि सेंडर के पास भी जा रहा है रिसीवर के पास भी जा रहा है, क्योंकि दोनों का अकाउंट बैलेंस सेम था, है ना। तो यहाँ पे अब आप लोग देखोगे कि हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन में यूजर भेज दिया है, यूजर की जगह वो भेज दिया है। तो अब ये बोलेगा, अब इसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे आपने यूजर ऑब्जेक्ट स्टोर करा है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है या कुछ भी है, इसको उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इट कैन स्टोर एनीथिंग। तो आप देखोगे तो ऑफर 1 क्रेडिट 100, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ यूजर में नेम स्टोर करा है, हमने वहाँ पे फुल वैल्यूज, हम वहाँ पे वैसे फुल वैल्यू स्टोर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ नेम सेंड कर रहे हैं। तो अगर आप
वहाँ पे मोर रिलेटेबल अगर हम कुछ लिखना चाहें कि ऑफर और व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन, तो वो हमें दिखाएगा। तो हमें यहाँ पे पता लगेगा कि अच्छा ऑफर 1 हुआ था और उसमें भी क्रेडिट हुआ था 10 रुपए, और वो 10 रुपए हमें यहाँ पे हमने स्टेटमेंट हैरी की निकाली तो दिखा हमें। ऐसे ही अगर हम स्टेटमेंट एल्बस की निकाल लें, यहाँ पे प्रिंट करवा दें, तो क्या होगा, हमें दिखाएगा कि ड्रेको ने करा डेबिट 30 रुपए। अब यहाँ रोन ने डेबिट करा 5 रुपए, क्यों? वो होगा जब अगर हम ये वाली स्टेटमेंट रन करते, ठीक है। अगर मैं इस स्टेटमेंट को भी रन कर दूंगा तो दिखाएगा कि रॉन ने डेबिट करे 5 रुपए। आई होप गाइज इट इज मेकिंग सेंस। तो आज की जो यही प्रॉब्लम थी, हमने इसको पूरा फुल्ली सॉल्व कर लिया है। We are able to implement offer 1, we are able to implement offer, we have not implemented offer 2. एक task they have to do. So what we will do is offer 2 you guys try to implement it. नहीं तो कल बता देंगे. But if you guys are not able to implement it, tomorrow we will have a poll before we start the session, and then we will also explain how to solve the problem too. In the meantime, we will I'll not share you the whole solution. I'll share you these files that I have created, these 3 files, the commands, the server file, and the util file where we have the classes. I'll share you these files. You can copy paste these files in your system. You can basically see how these are running, and you can try to solve second part, offer 2. If you are not able to do, then tomorrow we will solve that problem also. And with that, bonus part also is on the same lines. So tomorrow we will solve you the bonus part and the offer 2 if you are not able to solve it on your own. I think guys so I hope guys you are able to understand, and we will share you these files right away in 30 minutes, and you can basically use it and try to do it tomorrow. And tomorrow anyways is a holiday, so you do have the time to try this out. Please try it out. It will help you guys to understand how the code is working. Also, I think tomorrow's class is I think around 3 or something like that. So you can check the time also. It's not a usual time. Correct. Also, the tomorrow classes are not at night. Please check out the time. Well, I think then good night, guys. I think it's already too much late. So yeah.